तुच्छ सी इज्जत पाने के लिए चार आदमियों की नज़रों में ये जो वाक़या घटित करते हैं, और मैं ये कहूँगा कि जो ये मानते हैं वो बेवकूफ़ बनते हैं। आपने पिछले कई सालों से मुहूर्त के अंदर पूजाएं करके क्या क्या पा लिया कि भाई से कब बहन मिले और बहन से कब भाई मिले, क्या इसके लिए मुहूर्त देखोगे? जिन्होंने कभी गुरुकुल का मुंह भी नहीं देखा उनके लिए क्या मुहूर्त होते हैं? क्योंकि दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? क्योंकि हर कोई अलग अलग मुहूर्त बता रहा है। आप बताइए सही मुहूर्त क्या है? बेटा, अगर आज से हम ज़्यादा नहीं, जी। सिर्फ 25 साल पहले चले जाए, कभी किसी ने मुहूर्त देखा था? नहीं। तेरे को अपने बचपन की कोई याद ऐसी हो कि तेरी मम्मी ने वेट कराया हो कि दीपावली का दिन है, पूजा इस वक्त करनी है? ना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दीपावली का एक ही मुहूर्त होता है, जब सूर्य अस्त हो जाए तब दिए जलाने शुरू कर दो, और जब रात लगभग छुए, हमें कहने का मतलब अभी रात हुई हो, तब पूजन कर लो। और उसके बाद खूब खुशियां मनाओ, पटाखे चलाओ, मिठाई खाओ, सब कुछ करो। ये दीपावली का मुहूर्त होता है। लेकिन जैसे पहले हम कहा करते कि ये ज़्यादा पढ़ लिख गया इसलिए पागल हो गया है, मैं तो साफ तौर पे आज की डेट में यही कहूँगा कि नौ सीखिए जितने पैदा हो गए हैं इस अध्यात्म की लाइन में भी, इन्होंने लोगों को पागल कर दिया है। मैं सिंपल शब्दों में यही कहूँगा, खुशी मनाने का कोई मुहूर्त नहीं होता। हाँ, होता है मुहूर्त। मुहूर्त किस चीज़ का होता है? अगर आपको कोई यंत्र सिद्ध करना है, आपको कोई सिद्धि करनी है, आपको खास तरह की विद्या का उपासक होते हुए कुछ खास विधियाँ करके अपने आप को तृप्त करना है, अपने देवता को तृप्त करना है, उसके लिए दीपावली वाली रात को भी बहुत सारे यंत्र मंत्र तंत्र का साधनाएं होती हैं। जी। और अगर आपने एक चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का लाके माँ लक्ष्मी को अर्पित करके आपने अपने घर के लिए सुख शांति और समृद्धि को मांगना, उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं है और ना ही कोई मुहूर्त काम आएगा। नहीं तो मुझे बता दो, आज से पहले आप और आपके माता पिता क्या किसी मुहूर्त में करते हैं? नहीं। क्या उन्होंने समृद्धि नहीं पाई? या आपने पिछले कई सालों से मुहूर्त के अंदर पूजाएं करके क्या क्या पा लिया? कुछ नहीं। तो इसीलिए मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि इन सब बातों को बता करके एक अनजान आदमी के दिल के अंदर एक डर, एक खौफ और खुशी ना मनाने की एक जिज्ञासा पैदा की जा रही है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये जो दो दो मुहूर्त निकल आते हैं उसका कारण है, जो चेन्नई के अंदर टाइम जोन है वो दिल्ली में नहीं है, और जो दिल्ली में है वो जालंधर में नहीं है। समझेंगे ना? तो ऐसी अवस्था में घटी पलों के फर्क पड़ते हैं। फिर उसके अंदर भी बहुत सारी सूक्ष्म चीजें होती हैं कि इसके अंदर ये योग आ रहा है, ये बाध्य है, ये योग आ रहा है, इसके अंदर ये नहीं किया जा सकता, उसके कारण कई बार बहुत सारे घंटों का फर्क पड़ जाता है। हाँ जी। तो ऐसी अवस्था के अंदर ये तो वो देखे जिसे तंत्र विद्या में उतरना है, जिसे यंत्र विद्या में उतरना है, जिसे मंत्र विद्या में उतरना है, उसके लिए ये सब कुछ है। और जिन्होंने कभी गुरुकुल का मुंह भी नहीं देखा उनके लिए क्या मुहूर्त होते हैं? कोई मुहूर्त नहीं होता। आप संध्या के वक्त में अपने पूजन शुरू करो। जैसे अब 30 अक्टूबर आएगा, हाँ जी। 30 अक्टूबर को छोटी दीपावली का पूजन करो और 31 को आप दीपावली मनाइए, जैसे कि हमेशा ही होता है धनतेरस के बाद में ये, ठीक है। और इसके लिए अब तो और भैया दूज को राखी किस दिन बांधनी या धागा किस दिन बांधना है, उसके लिए भी मुहूर्त देखने लग गए। इससे बड़ी बेवकूफियां है क्या? बिल्कुल नहीं। ये कोई यंत्र मंत्र तंत्र नहीं है, आपका अपना प्यार है कि भाई से कब बहन मिले और बहन से कब भाई मिले, क्या इसके लिए मुहूर्त देखोगे? भाई बहन एक दूसरे से वादा कर रहे हैं, इसके लिए क्या मुहूर्त देखोगे? पर गुरुदेव वो डरा देते हैं, टीवी पर इतना आता है कि आपका ये टाइम सही होगा, इसी टाइम में आपको बांधनी है, नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा। तो वो एक डर बैठ जाता है गुरुदेव वो मन एक में। तुच्छ सी इज्जत पाने के लिए चार आदमियों की नजरों में ये जो वाकया घटित करते हैं। और मैं ये कहूंगा कि जो ये मानते हैं वो बेवकूफ बनते हैं। मैं साफ शब्दों में बोल रहा हूं, समझे? इसीलिए बेवकूफ बनना बिल्कुल बंद करें। अपने समय के ऊपर दीपावली के दिन अपना दीप प्रज्वलित करें,
माँ लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करें, परमात्मा का आशीर्वाद ले, और ये मुहूर्तों के चक्कर में बिल्कुल पड़ने की जरूरत नहीं है। समझ गए? हाँ, आपके घर के लिए, आपके संस्थान के लिए अगर कोई आपने बहुत खास कोई आचार्य कर रखे हैं जो आकर के वाकई में किसी खास विधि के द्वारा कोई खास चीज प्रतिष्ठित करने वाले हैं, तो फिर अपने आचार्य पे भरोसा करें, वो कौन सा टाइम आपको देता है, ना कि अखबारों में और टीवी में निकले हुए टाइमों के ऊपर आप भरोसा करते फिरें। जी अगर विद्वान आपके पास है तो आपको टीवी और अखबारों के विद्वानों पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। और ये ज्यादातर विद्वान इस तरह के हैं जो बेचारे 2-2, 4-4 हजार रुपए के लिए अखबारों में और टीवी पे आते हैं। तो जिनका अपना ये हाल है बेटा, वो आपको मुहूर्त बताएंगे, बिल्कुल नहीं मानना इनका। और सिर्फ अपने टाइम के ऊपर दीप प्रज्वलित करें और पूजा पाठ करें और खुशियां खुशियां मनाएं और आनंद में रहें।